है। मैं ही वो बदनसीब माँ हूँ जिसका ना बेटा अपना है और ना ही बेटी। अरे कौन सी माँ है जो अपनी औलाद का बुरा भला सोचेगी। अरे मैं तो उस बदनसीब को भी समझाती रही और तुझे भी समझाती रही, लेकिन उस बदबख्त ने तो अपनी माँ को ही छोड़ दिया, वो भी उस डाइन कलमुही के लिए। बस करो मम्मी, बस करें। आपकी नहीं हरकतों की वजह से भैया भाभी आप लोगों को छोड़ के चले गए। आप उल्टा उन्हें ही कसूरवार ठहराती हैं। मम्मी, भाभी में कोई कमी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, और ना ही भैया में कोई कमी है। कमी है तो आप में। आप अपनी कमियों को लेकिन देखना नहीं चाहती। आपने खुद का घर बर्बाद कर लिया, अब आप मेरे पीछे पड़ गई हैं। अरे मम्मी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, कम से कम अपनी बेटी को तो छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए मेरे हाल पे। आप मेरी फिक्र ना करें। वाह बेटा वाह, क्या खूब कहा तूने। अरे तेरी भी शादी हुई, तेरी चाल चलन बदल गई, तेरा भी मतलब निकल गया तो माँ बुरी हो गई। मम्मी, आप ये बेकार की बातें मत करें। अरे मेरा कौन सा मतलब निकल गया? और फिर शादी ब्याह करना तो हर माँ बाप का फर्ज होता है। आपने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, और आप मुझे मतलबी कह रही हैं। यकीनन तेरे भैया भाभी ने तुझे भड़काया है, तभी तो आज तो अपने भैया की जुबान बोल रही है। प्लीज मम्मी, आप भैया भाभी को बार बार बीच में मत लाएं। ये मेरा और मेरे ससुराल का मामला है, और मैं आपसे भी दरख्वास्त करती हूँ कि आप दूर रहें। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे ससुराल में क्या हो रहा है और क्या नहीं। अरे मैं अपना ससुराल अच्छे से संभाल सकती हूँ, मुझे अपने ससुराल में कोई दुख नहीं है। दुख नहीं है? अरे अभी दुख नहीं है, लेकिन बहुत जल्द तेरे ससुराल में, तेरी जिंदगी में तेरे लिए दुख बढ़ने वाला है, और एक नौकरानी से ज्यादा हैसियत नहीं होगी तेरे ससुराल में। अरे मैं तेरी माँ हूँ, सगी माँ हूँ मैं तेरी फिक्र करती हूँ, इसलिए तो तुझे समझा रही हूँ। माँ, वो मेरे ससुराल का मैटर है, इसलिए आपको मेरे ससुराल के मैटर में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे मेरे ससुराल में कोई दुख नहीं है। इसलिए अगर आपको मुझसे कोई काम है तो बताइए, वरना मुझे यहाँ से जाने दीजिए। वैसे भी आपने मुझसे झूठ बोल के यहाँ बुलाया कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन आप तो ये बेकार बातें करना चाहती थी, मुझे मेरे ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना चाहती थी। मम्मी, आपको ना अपनी जिंदगी में कोई ना कोई बस बात चाहिए। पहले आप भैया भाभी के पीछे पड़ गई थी, अब आप मेरे पीछे पड़ गई हैं। मतलब आप सुकून से रह ही नहीं सकती। हाँ, कह दे, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही अपने बच्चों की दुश्मन हूँ। हाय अल्लाह, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे अपनी जिंदगी में। अरे मेरा हमसफर क्या मुझे छोड़कर चला गया? मेरे तो बच्चे ही बेगाने हो गए हैं। प्लीज मम्मी, अब आप ये नया ड्रामा क्रिएट मत कीजिए। अब आप कोई नया दुख लेकर बैठ गई हैं। ठीक है, जा तो अपने ससुराल में चली जा, तुझे तेरी माँ की क्या परवाह है। पहले मुझे मेरा हमसफर छोड़ गया, फिर बेटा अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला गया, एक तेरा सहारा था। अरे तू भी मुझे आंखें दिखा रही है। मम्मी, मैं आपको आंखें नहीं दिखा रही, आप अभी भी मुझे गलत समझ रही हैं। मैं बस आपको सच्चाई का आईना दिखा रही हूँ। इस तरह बेटी के ससुराल में इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं है। अरे बेटा, मैं तो सिर्फ तेरी भलाई चाहती थी। जिस घर में ननद अपना ससुराल छोड़कर आ जाए, उस घर में भाभी बिल्कुल भी खुश नहीं रहती, कभी ठीक नहीं रहती। देख बेटा, तू मुझे जितना मर्जी बुरा भला कह दे, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कल को तेरी जिंदगी में कोई दुख आएगा तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ भी कर बेटा, कुछ भी, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को अपने ससुराल से निकाल दे। मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कहाँ जाएंगी आप ही? जहाँ मर्जी जाए, ये तेरा सरदर्द नहीं है। बस तुझसे जान छूटनी चाहिए, वो तुझसे दूर रहनी चाहिए, वरना उसकी जिंदगी की मनहूसियत तेरी जिंदगी में आ जाएगी। मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं? आप सोच भी कैसे सकती हैं? आप ही पर तो पहले ही दुखों का पहाड़ टूट गया है, और अब आप मुझे कह रही हैं मैं उन्हें घर से निकाल दूं? वो कहाँ जाएंगी? मैंने कहा ना बेटा, वो जहाँ मर्जी जाए, ये तेरा सरदर्द नहीं है। तू बस अपनी गृहस्थी देख, या तो सारी जिंदगी उसकी नौकरानी बनकर रहेगी, उसकी खिदमत करती रहेगी सारी जिंदगी। मम्मी, आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं। शायद आप ये बात भूल गई हैं कि वो घर मेरा नहीं है, बल्कि मेरे सास ससुर का है, और जितना हक मेरा उस घर में है, उससे ज्यादा हक उनकी बेटी का है। इसीलिए मैं आप ही से कुछ भी नहीं बोलने वाली, और प्लीज आप दोबारा इस बारे में मुझसे बात मत कीजिएगा, यही बेहतर होगा आपके लिए। अरे माथा पीट पीट कर तुझे समझा लिया है, कितनी बार बताया है कि मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। अरे मैं तेरी माँ हूँ बेटा, तेरा भला चाहती हूँ। मम्मी, अब मैं आपके आगे हाथ पैर क्या कुछ जोड़ूं? मैं आपको समझा कर थक गई हूँ, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। बहुत पछताएगी बेटा, मेरी बात सुन। रहने दीजिए मम्मी, मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि आपको समझाने का कोई मतलब नहीं है। रिमशी, मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुनो बेटा। नहीं मम्मी, अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे मैं क्या करूँ इस लड़की का,
मैं इस लड़की का भला चाहती हूँ और ये मुझे बुरा ठहरा कर चली गई। अरे मेरे बेटे को उसकी बीवी ने अपने बस में कर लिया और मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों ने। ये दोनों तो मुझे अपना दुश्मन मानते हैं। कोई भी मेरा नहीं रहा, कोई मेरी बात को नहीं समझता। ये क्यों नहीं समझते कि मैं इन लोगों का भला चाहती हूँ। ये है सलमा जी। सलमा जी की एक बेटा है और एक बेटी। इन्होंने पहले अपने बेटे की शादी की और बेटे की बीवी आई, यानी कि इनकी जब बहू आई, सलमा जी अपनी बहू की छोटी छोटी बातों पर गलतियां निकालने शुरू हो गई। उनमें बहुत कमियां निकालती थी और उसे प्यार से समझाने की बजाय उसे डांटती रहती थी और बहुत लड़ाई झगड़े करती थी। और सलमा जी का बेटा इस रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर अपनी बीवी को लेकर कहीं और चला गया। सलमा जी का बेटा और बेटी दोनों ही बहुत समझदार थे, लेकिन सलमा जी कभी अपने बेटे और बेटी को समझने की कोशिश ही नहीं करती थी। उनके दिल में जो आता वो हमेशा सिर्फ वही करती थी। वो सिर्फ अपनी बात को ही सही समझती थी। बेटा और बहू के जाने के बाद सलमा जी बिल्कुल अकेली रह गई थी, इसीलिए वो अपनी बेटी के ससुराल में इंटरफेयर करना शुरू हो गई। लेकिन सलमा जी की बेटी बहुत समझदार थी। वो अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी और उसके ससुराल वाले भी उससे बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही सलमा जी को पता चलता है कि उनकी बेटी की ननद अपना घर बार छोड़कर उसकी बेटी के ससुराल में आ रही है, तो उसका पारा हाई हो जाता है। तो वो अपनी बेटी को बहाना करके अपने घर बुलाती है और अपनी बेटी को समझाती है कि वो अपनी ननद को अपने घर से निकाल दे। लेकिन सलमा जी की बेटी उसकी बात नहीं मानती और वो नाराज होकर चली जाती है। तभी सलमा जी की एक पड़ोसन उनके घर आती है। सलमा बाजी, अरे सलमा बाजी, क्या हुआ? ये रिंशी इतने गुस्से में क्यों गई थी? और तू उसे क्या समझा रही थी? वहीं तक आवाज आ रही थी तुम लोगों की। अरे क्या समझाऊं मैं तुम्हें बहन, मैं अपने बच्चों का भला चाहती हूँ और मेरे बच्चे तो मुझे हमेशा गलत ही समझते हैं। अरे हुआ क्या है ये तो बताएं। देखो ना, अब रिंशी की ननद अपना ससुराल छोड़कर घर पे आके बैठ गई है। अब तुम खुद ही बताओ, जिस घर में ननद आकर बैठ जाए उस घर में कभी भाभी खुश रह सकती है? वैसे सलमा बाजी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर रिंशी के ससुराल में उसकी ननद आकर बैठ गई तो रिंशी का जीना वहाँ पर दुश्वार हो जाएगा। अरे वही तो, मैं अपनी बेटी को समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन वो तो मुझे अपना दुश्मन समझ रही है। अरे मुझे कहती है कि आप गलत बोल रहे हो, मेरी ही गलती की वजह से मेरे बेटा और बहू यहाँ से चले गए हैं। अरे ये तो मुझे नहीं पता कि आपके बेटा और बहू क्यों घर छोड़कर चले गए, लेकिन मैं रिंशी का भला चाहती हूँ। आप उन्हें यहाँ पे बुलाएं और उसे समझाएं कि उसे अपनी ननद को वापस ससुराल भेज देना चाहिए, वरना उसका जीना दोपहर हो जाएगा और वो नौकरानी बनकर रह जाएगी अपने ससुराल में। अरे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना सलमा बाजी, वरना वो दिन दूर नहीं जब आपकी बेटी रोते पीटते हुए अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आकर बैठ जाएगी। देखिए सलमा बाजी, अगर आप रिंशी को फोन करके यहाँ बुलाएंगी तो वो यहाँ आने वाली तो है नहीं। वो समझेगी कि आप उसे उसकी ननद के खिलाफ भड़काने के लिए बुला रही हैं। अब इसका एक ही हाल है कि आप रिंशी से अच्छे तरीके से बात करें, आप उसे ये सिखाएं कि आप उसकी बात के साथ राजी हैं। लेकिन उसके बाद क्या? अरे उसके बाद क्या, उसके बाद आप ना रिंशी के घर चले जाना, उसके ससुराल में जाके रहना और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ननद को ये एहसास दिलाना कि वो बहुत बड़ी गलती कर रही है जब तक ससुराल छोड़कर अपने मायके में आकर बैठ गई है। और फिर इस तरह रिंशी के सास ससुर को भी इस बात का एहसास दिलवा देना। तुम सही कह रही हो, अब ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। सलमा जी को तो जैसे चैन ही नहीं मिल रहा था, उसे तो ऐसे लग रहा था कि मानो कोई मसाला मिल गया हो, और जब तक वो इस मसाले का हल नहीं निकालेगी तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। और उधर बेचारी रिंशी अपनी माँ की बातें सुन के चिढ़ गई थी, लेकिन है तो उसकी माँ। बेचारी रिंशी कहती भी तो क्या कहती, इसलिए वो चुपचाप अपने ससुराल वापस चली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगता है। रिंशी थी तो अपने ससुराल में, लेकिन वो इस बात से बहुत परेशान रहती कि उसकी माँ ऐसी बातें कैसे सोच सकती है। बेचारी आपी कितनी दुखी है, कितनी परेशान है। जब शादी को 1 साल भी न गुजरे और ससुराल वाले इस तरह सलूक करें, घर खत्म होने का खतरा हो, तो कितना दुख होता है। वो इतने दुख में है और मैं उनसे ऐसी बातें करूं, माँ ऐसा सोच भी कैसे सकती है। भाभी, भाभी, हाँ क्या हुआ आपी, खैरियत है? भाभी कोई बात है क्या? मैं कई दिनों से नोट कर रही हूँ कि आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। अरे नहीं नहीं आपी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। भाभी एक बात पूछूं, सच सच बताएंगी ना? हाँ हाँ आपी पूछिए ना, कभी मैंने आपसे कुछ छुपाया है? भाभी आपके दिल में कभी ये बात तो नहीं आती कि मैं अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में आके बैठ गई हूँ? आपी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भला मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? अरे जितना घर ये मेरा है उतना आपका है, ये आप इस घर की बेटी हैं, आप यहीं पे रहेंगी, आपका हक है। आपी आप ऐसी बातें अपने दिल में मत लाइए। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख है, कोई तकलीफ है या फिर कोई मुश्किल आती है तो सबका सामना हम सबको मिलकर करना है। इसी को तो फैमिली कहते हैं, वरना फैमिली होने का क्या मतलब रह जाएगा। आप ही ऐसा कभी मत सोचना, कभी मत सोचना
आपकी हर मुश्किल में आपकी ये भाभी आपकी सहेली बनकर, आपकी माँ बनकर हमेशा आपके साथ रहेगी। सच में भाभी आप कितनी अच्छी हैं। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि आप मेरी भाभी हैं। आप मत रोइए और देखिए दोबारा ऐसी बात बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है भाभी। चले आप चलिए, मैं आप सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ठीक है भाभी। देखिए सुनिए ना भाभी, आप सब बैठिए, आज मैं आप सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे आपकी भाभी के होते हुए आपको कैसी फिक्र? अभी आपको किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप आराम से जाके बैठिए, मैं भी बनाकर लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, अगर मैं काम काज में मसरूफ रहूंगी तो मेरा दिमाग बार बार अपने ससुराल की तरफ नहीं जाएगा, ना ही उनकी खरी खोटी बातें मुझे याद आएंगी और ना ही मुझे दुख होगा। फिर मैं अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ भाभी। अगर आप अपने आप को बिजी रखना चाहती हैं तो घर के काम काजों में क्यों, मैं तो कहती हूँ अच्छी सी जॉब ढूंढ ले, किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब कर ले। नहीं भाभी, अभी घर से निकलने की हिम्मत नहीं होती, डर लगता है मुझे। अरे डरने की कोई बात नहीं आपी, हम सब हैं ना आपके साथ। और आप मेरी बात मानिए, आप जाइए, जाके सबके साथ बैठिए, मैं भी आप सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी। आपी चलिए गर्मा गर्म चाय पीते हैं। हाँ बहू, तुम भी बैठो ना हमारे पास, हम सब साथ में मिलकर बैठ के चाय पीते हैं। जी ठीक है मम्मी जी। अरे समदन जी आप, अरे आइए आइए ना समदन जी, बहुत अच्छे वक्त में आई हैं। हम चाय पी रहे हैं, आप भी आइए हमारे साथ बैठिए, चाय पिए। अरे मम्मी आपने बताया ही नहीं कि आप आने वाले हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है समदन जी कि आप आई हैं। आइए ना, बैठिए ना। मम्मी सब ठीक है ना? अगर कोई काम था तो मुझे बता देती, मैं ही आ जाती। अरे नहीं बेटा, बस मेरा दिल नहीं लग रहा था तो सोचा तुम सबसे मिलकर आ जाती हूँ। अरे बिल्कुल ठीक है बहन जी, ये भी तो आप ही का घर है, आप जब चाहे आ सकती हैं यहाँ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि माँ जी ऐसे ही आ जाए। जरूर मम्मी जी ने कोई प्लानिंग की होगी, जरूर कोई कुछ करने आई है, कोई कारनामा अंजाम देने आई है। रिमशी अपनी माँ को अपने ससुराल में देखकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अपनी माँ की आदतों को अच्छी तरह जानती है। और वही रिमशी के ससुराल वाले सलमा जी को यहाँ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो उन्हें बहुत इज्जत देते हैं, उनकी खूब खातिरदारी और मेहमान नवाजी करते हैं। लेकिन रिमशी मौका पाते ही अपनी माँ को अपने कमरे में ले जाती है और उनसे उनके आने की वजह पूछने की कोशिश करती है। मम्मी सच सच बताइए, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है ना? अरे बेटा, ये तो कैसी बातें कर रही है? क्या मैं तेरे ससुराल में नहीं आ सकती? तुझसे मिलने नहीं आ सकती? क्या तेरे ससुराल में मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं 2-4 दिन अपनी बेटी के पास आकर रह लूं? मैं सच कह रही हूँ बेटा, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। बोलो, क्या मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकती? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं आज ही वापस चली जाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ठीक है बेटा, फिर तू मुझे मेरा कमरा दिखा दे, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती, फिर दोपहर में उठ के सबके साथ मिलकर बैठ जाऊंगी। ठीक है मम्मी, ये साथ वाला कमरा ही आपका है, आप यहाँ आराम कर लीजिए। ठीक है बेटा, फिर मैं आराम करने जा रही हूँ। सही है माँ, फिर मैं खाने के वक्त आपको भी सबके साथ बुला लूंगी। चलो जैसे तुम्हें ठीक लगे। हाय अल्लाह, बस मम्मी ना आप ही से कोई उल्टी सीधी बात ना कर ले। मुझे मम्मी पर ध्यान रखना होगा, ये ना हो कि वो कोई मसला क्रिएट कर दे या फिर मेरे सास ससुर को कुछ कह ही ना दे कि आप ही के ससुराल के हवाले से। अरे निमशी, तुमने बताया नहीं कि माँ जी आने वाली थी? वो मुझे तो खुद नहीं मालूम था कि माँ आने वाली है, अगर पता था तो मैं बता देती। वैसे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर पता होता कि वो आने वाली है तो मैं उनकी पसंद की मिठाई या कुछ बेकरी से आइटम्स ले आता। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं लेकर आए तब भी घर में काफी चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है, माँ जी की खूब खातिरदारी करना रिमशी, माँ काफी दिनों बाद आई है हमारे घर। अगर किसी चीज की कमी है तो बता देना, मैं जाकर बाजार से ले आऊंगा। ठीक है जी। और बताओ, माँ जी के घुटनों का दर्द कैसा है अब? हाँ जी, अब तो उनके घुटनों में आराम है। सच सच बताओ, अगर उनको आराम नहीं तो एक शहर में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट, 1 महीने के लिए ही आए हैं, मैं उनके पास ले जाता हूँ माँ जी को। अरे नहीं नहीं जी, अभी तो माँ अच्छा चल फिर रही है, अभी उन्हें कोई फैसला नहीं है। सुनो रिमशी, आज तुम शाम को माँ की पसंद का ही खाना बनाना। ठीक है जी, आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। अरे कैसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, माँ हमारी मेहमान है और उन्हें लगना चाहिए कि यहाँ उनकी खूब खातिरदारी हो रही है, सही मेहमान नवाजी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है बाबा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। चलो ठीक है रिमशी, मैं मार्केट जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ याद आ जाए तो मुझे फोन करके बता देना। अरे मेरे ससुराल में सब कितनी फिक्र करते हैं मेरी माँ की, कितनी ख्याल करते हैं, कितनी फिक्र है उन सबको। और एक मेरी माँ है जो मेरी ननद के बारे में पता नहीं क्या क्या डर खौफ लिए बैठी है। अरे मेरी बेचारी मासूम सी तो ननद है, वो क्या बिगाड़ लेगी मेरा, वो तो बेचारी खुद दुखी रहती है। ना तो वो आराम से कहीं एक जगह बैठ के आराम करती, ना ही मोबाइल चलाती, बल्कि वो तो बहाने ढूंढती रहती है मेरे साथ घर में काम करवाने के। और एक माँ है, पता नहीं क्या क्या सोचे बैठी है मेरे ससुराल वाले के बारे में। वो तो मेरी ननद को चालाक और पता नहीं कैसे समझती है।
एक रिमशी है जो अपनी माँ के रवैये से बहुत परेशान रहती है, और एक रिमशी की माँ है जो उसके ससुराल में एक खास मकसद के लिए आई थी और अपना मकसद पूरा करने की कोशिश कर रही थी। वो तो बस मौका ढूंढ रही थी कि उसे कब मौका मिले कि वो अपनी बेटी के ससुराल वालों के पास बैठकर बात करे और उसकी नंद के हवाले से उन्हें कुछ समझाए। खैर वो वक्त भी आ गया जब सब लोग खाना पीना खाने के बाद एक साथ हॉल में बैठे थे। रिमशी किचन की सफाई कर रही थी, लेकिन रिमशी का पूरा ध्यान हॉल में ही था। रिमशी को इस बात का पूरा डर था कहीं उसकी माँ उसकी ननद के हवाले से कोई बात ना कर दे। अरे बेटा, तुम्हारा यहाँ इस दफा रुकना थोड़ा लंबा नहीं हो गया? लगता है तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें कोई लंबी छुट्टी दे रखी है। अरे क्या हुआ बेटा, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है ना? सलमा जी जैसे ही अपनी बेटी की ननद से ये बात कहती है, वहाँ बैठे सब लोग खामोश हो जाते हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अभी कुछ देर पहले जिस हॉल में हंसी खिलखिलाहटें थी, वहाँ एकदम से खामोशी हो गई। वहीं रिमशी किचन में काम कर रही थी, लेकिन माँ की बातें सुन के उसके कान खड़े हो गए। अब वो समझ गई कि अपनी माँ के यहाँ आने की वजह रिमशी को जिस बात का डर था वही हो गया था। वो जल्दी से किचन का काम छोड़कर हॉल में आई। सबके उतरे हुए चेहरे और परेशान चेहरे देखकर रिमशी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी माँ थी, इज्जत तो बचानी थी, इसलिए उसने बातों को बदलते हुए कुछ बोलना चाहा। अरे मम्मी वो, अरे रिमशी बेटा रहने दो, अब समदन जी से क्या छुपाना। देखिए बहन जी, हम आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहते, वैसे भी आप पराई तो है नहीं, आप इसी घर की एक फर्द हैं। मेरी बेटी के ससुराल में इंसान नहीं बल्कि जानवर रहते हैं। आए दिन लड़ाई, घर में इतने फसाद होते रहते हैं। जब तक बात लड़ाई झगड़ों की थी, तब तक हमने भी अपनी बेटी को समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं। लेकिन अब बात लड़ाई झगड़ों से आगे बढ़ गई थी। हर बात पर बार बार दामाद जी अपने माँ बाप के कहने पर मेरी बेटी पर हाथ उठाते थे। इस दफा तो उन्होंने हद ही कर, इतने जोर से मेरी बेटी को मारा, इतना पीटा। फिर हमने जल्दी से फैसला कर लिया कि अभी तो हमारी बेटी का कोई बाल बच्चा भी नहीं है, तो हम अपनी बेटी की सारी जिंदगी ऐसे घर में क्यों बर्बाद करें। अरे ऐसे राक्षस के साथ रहने से तो अच्छा है मेरी बेटी पूरी जिंदगी अकेले ही रह ले। अरे इतना बड़ा मैका है इसका, इतना बड़ा घर है हमारा, इतने ज्यादा लोग हैं, सारी फैमिली है, हम मिलकर अपनी बेटी को संभाल लेंगे, वो कहीं ना कहीं रह लेगी और जिंदगी में कुछ ना कुछ कर ही लेगी। लेकिन फिलहाल तो हम अपनी बेटी को अब उस घर में बिल्कुल नहीं भेजेंगे। हमने तकरीबन ये फैसला कर ही लिया है। अपनी समतन जी की बातें सुनकर सलमा जी को तो इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उनके तो चेहरे का रंग ही बदलने लगा। वो सोचने लगी वो ऐसा क्या करे कि उनकी बेटी को उनकी ननद से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि सलमा जी को सिर्फ इसी बात का डर था कि अगर उसकी बेटी की ननद इस घर में रह गई तो उनकी बेटी का जीना हराम हो जाएगा। इसीलिए सलमा जी अपने आप को रोक नहीं पाई और अपनी समदन जी से कहा, अरे बहन जी, आजकल तो जमाना आगे निकल गया है, इतनी छोटी छोटी बातों पर इतने बड़े बड़े फैसले लेना अच्छी बात नहीं। और रही बात मारपीट की, तो आजकल 10 में से 9 घरों में तो मारपीट होती ही रहती है, ये तो अब आम बात हो गई है। अब अगर ऐसे छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों में बेटे घर छोड़ने लगे तो फिर हो गई जिंदगी। इस तरह तो हर बेटी अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारे। अरे बहन जी, जिंदगी बहुत बड़ी है, अकेले काटना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना। अब बात बात पर रिश्ता खत्म करना ठीक तो नहीं, सोचिए आप। सलमा जी की बात सुनते ही सबके चेहरे एकदम से बदल गए। उन्हें ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और सबके बदलते हुए चेहरे को रिमशी ने गौर से देखा था, क्योंकि सलमा जी की बात वहाँ बैठे किसी को भी पसंद नहीं आई थी और ये पसंद करने वाली कोई बात भी नहीं थी। इसीलिए इससे पहले वो कुछ बोलते रिमशी खुद ही बोल बैठी, माँ क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा, अरे क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा, और क्या क्या ही बर्दाश्त करे। एक औरत होने की सजा बर्दाश्त करे या बहू होने की सजा बर्दाश्त करे। बहू घर की नौकरानी या गुलाम नहीं होती जो रोज रोज की लड़ाइयाँ, गालियाँ, मारपीट बर्दाश्त करे। इतनी जलालत और मारपीट के बाद भी उन लोगों का पेट नहीं भरता तो वो बहू को लात मार के, घूसे मार के उन्हें जलील करे। माँ, अगर आपका ही दामाद मुझे मारे, पीटे, लातों से घुसे मारे, मेरी बेइज्जती करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अरे नहीं बेटा, ये तो कैसी बातें करेगी, मेरा दामाद तो लाखों में एक है, मेरा दामाद तो हीरा है, हीरा, तो क्यों तुम्हें मारेगा, क्यों पीटेगा भला, बताओ। माँ, आपका दामाद हीरा है, लेकिन सबके दामाद हीरे नहीं होते, कुछ के दामाद कोयले भी होते हैं। माँ, हीरे को तो सेंधा जाता है लेकिन कोयले को नहीं। और अगर मान भी लिया हम आप ही को समझा बुझा कर वापस बेच भी दे, तो क्या गारंटी है कि वो इनकी इज्जत करेंगे, इन्हें दोबारा मारपीट नहीं करेंगे, दोबारा इन पर हाथ नहीं उठाएंगे। और आप ही तो कह रही है माँ कि जिंदगी बहुत बड़ी है, अब क्यों वो सारी जिंदगी लात मार ही खाती रहे? क्या दीदी का अपना कोई मान सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? माँ, अभी तो आप ही की क्या उम्र है, थोड़ी सी तो उम्र है, अभी वो ये रिश्ता तोड़ सकती है, उनकी कहीं और भी शादी हो सकती है,
उन्हें कोई जरूरत नहीं कैसे राक्षस के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार कर अपनी जिंदगी को तबाह करें। और वैसे भी माँ, हमने ये फैसला कर लिया है, अब हमें वहाँ से रिश्ता खत्म करना है और अब ये पूरी जिंदगी हमारे साथ रहेंगी। और वैसे भी जितना ये घर आपके दामाद का है उतना आप ही का भी है। अब कोई भी आप ही की शादी की बात नहीं करेगा। पहले उन्हें इन सब ट्रॉमा से निकलने के लिए कुछ टाइम चाहिए, फिर हम देखकर जांच पड़ताल करके किसी अच्छे से रिश्ते के साथ आप ही की शादी कराएंगे। लेकिन ऐसे दरिंदों के साथ हम आप ही को नहीं छोड़ेंगे, वापस नहीं भेजेंगे। और वैसे भी मम्मी, आपको आप ही की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम सब हैं ना आप ही की फिक्र करने के लिए। वैसे भी आप ही की इतनी बड़ी फैमिली है, माँ बाप है, भाई भाभी है, तो आपको आप ही की फिक्र करने की क्या जरूरत है? आप क्यों इनकी इतनी फिक्र कर रही हैं? आप बेकार में फिक्र करके अपनी सेहत मत खराब कीजिए। अरे बेटा, तुम मेरी बातों को गलत ले रही हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। माँ, आपका मतलब चाहे जो भी हो, आपकी बातों से आप ही दुखी हो रही थी, उनको दुख हो रहा था, उन्हें तकलीफ हो रही थी। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि हमारे घर पहले ही बहुत टेंशन है, आप ऐसी बातें करके हमारे घर की टेंशन और आप ही के दुख को मजीद मत बढ़ाएं। माँ, आपकी दवाइयों का टाइम हो रहा है, आप जाकर आराम कर लीजिए और दवाई ले लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अपनी बेटी की बात सुनकर सलमा जी के पास कोई जवाब नहीं था। अब वो सोच रही थी कि अब वो अपनी बेटी से क्या ही बोले, क्योंकि सलमा जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो समझ गई थी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले कि वो अपनी बेटी को उसके ससुराल वालों के खिलाफ नहीं भड़का सकती। इसीलिए भलाई इसी में है कि वो चुपचाप यहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाए और दूसरे दिन अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस अपने घर चली जाए। भाभी, थैंक यू वेरी मच भाभी। अरे आप रो क्यों रही हैं? आप रोइए मत, हम हैं ना आप सबके साथ। अब आपको रोने की या फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। रिमशी बेटा, हम बहुत खुशकिस्मत वाले हैं जो हमें तुम जैसी बहू मिली। तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। तुम अपनी ननद की इतनी फिक्र करती हो, हमने तो ये सोचा भी नहीं था। तुम आज अपने ससुराल की इज्जत बचाने के लिए अपनी माँ तक से लड़ पड़ी। मम्मी जी, ये मेरा घर है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई हमारे घर में आकर हमारी बेइज्जती करे या हमारे बारे में बुरा सोचे, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो, चाहे मेरी बहन हो, भाई हो। मैं अपने घर के खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि मम्मी जी, मेरे दुख सुख का साथी तो मेरी फैमिली है और मेरी फैमिली आप सब लोग हैं। और मेरा फर्ज है कि मैं अपनी फैमिली का साथ दूं, उनके हालात में, उनके दुख में उनके साथ खड़ी रहूं। बेटा, तुम्हारे होते हुए अब मुझे अपनी बेटी की भी इतनी फिक्र नहीं है। सच में तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखिए, अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए क्या मैंने ठीक किया या नहीं ठीक किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।